जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड शिव एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। कल की वीडियो में हमने ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया था, वर्ष 1688 के कैलेंडर को पुनः किस वर्ष में प्रयोग किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों 1688 कैसी वर्ष है? एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में हमने आपको बताया था जब कभी भी लीप वर्ष आती है तो आप 28 वर्ष ऐड करते हो। लीप ईयर प्लस 1 आता है तो 6 ऐड करते हो। लीप ईयर प्लस 2 या 3 आता है तो आप 11 ऐड करते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों? लेकिन हमने आपको एक बात बताई, जब कभी भी किसी वर्ष का प्रयोग करते हैं और बीच में साधारण शताब्दी आ जाती है तो इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो अलग हो जाता है। जिसके अंदर 4 साल बाद लीप ईयर आती थी, इसके अंदर 8 साल बाद लीप ईयर आती है। इस वजह से ये रूल ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको या तो 12 वर्ष ऐड करनी होंगी या फिर 40 ऐड करनी है। 12 ऐड करते हो तो ये आपका आ जाता है 1700 एक साधारण सेंचुरी है तो इसमें भी प्रयोग नहीं होगा। तो इसका प्रयोग कब होगा? 1688 में आपको 40 वर्ष ऐड करने हैं तो ये आपका आ गया 1728। राइट आंसर 1728 डी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन है, यदि आने वाले परसों के 2 दिन पहले शुक्रवार आता है तो बताओ बीते हुए परसों के 2 दिन बाद क्या वार होगा। प्यारे बच्चों यहां पे देखें एक बार, आप ये समझें कि यहां पे हमने लिखा है आज, आज के बाद आने वाला कल और आने वाला परसों। यहां लिखा है बीता हुआ कल और बीता हुआ परसों। आज 17 तारीख है, कल 18 होगी और उसके बाद 19। कल कितनी तारीख थी? 16। उससे पहले 15 तारीख। हमने कहा आने वाले कल के एक दिन बाद, एक दिन बाद तो बाद इस साइड होगा। हमने कहा आने वाले कल के एक दिन पहले, पहले यानी कि आज की बात की गई। हमने कहा बीते हुए कल के एक दिन बाद तो बाद इस साइड होगा बेटा। हमने कहा बीते हुए कल के एक दिन पहले तो पहले इस साइड होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां पे एक बार छोटी सी बात और समझे। हमने यहां पे कहा 17 तारीख के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कितनी तारीख होगी? तो प्यारे बच्चों आप कहोगे 19 तारीख होगी। यहां पे हमने लिखा 17 तारीख के 2 दिन के बाद। यहां पे दोबारा से के आया है, या यानी कि यहाँ पे 2 बार के आया है तो इसके अंदर आपको बताना है 17 तारीख के 2 दिन के बाद उससे भी अगला दिन। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 20 तारीख। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप देखते हैं इस सवाल की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है आने वाले परसों के 2 दिन पहले, आने वाले परसों के 2 दिन पहले 1 और 2 यानी कि आज के दिन की बात की गई और आज क्या वार बताया गया? आज शुक्रवार बताया गया है। यहां पे कहा गया है तो बीते हुए परसों के 2 दिन बाद, बीते हुए परसों ये है, इसके 2 दिन बाद यानी कि आज का ही दिन पूछा गया है। तो आज का क्या वार है? शुक्रवार है। आपका राइट आंसर शुक्रवार, बी ऑप्शन। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। यदि आने वाले परसों के 2 दिन बाद, यहां पे फिर से हम लिख देते हैं आज, ये कल, ये परसों, बीता हुआ कल और बीता हुआ परसों। इसने कहा आने वाले परसों के 2 दिन बाद, आने वाले परसों के 1 और 2 दिन बाद क्या वार है? सोमवार है। क्या वार है प्यारे बच्चों? सोमवार है। यहां पे बताया गया है कि बीते हुए परसों के, बीते हुए परसों के 2 दिन पहले, 1 और 2 दिन पहले क्या वार था। यहां पे देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिन आपको पीछे चलना है, यानी कि 7 पे सेम वही वार होगा सोमवार। सोमवार से एक दिन आप पीछे जाओगे, क्या वार आएगा? रविवार आएगा। आपका राइट आंसर रविवार, सी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यदि आने वाले कल के एक दिन के बाद, यहां पे प्यारे बच्चों 2 बार के आया है,
आप जानते हो बुधवार आता है, तो बताओ बीते हुए कल के एक दिन पहले क्या वार होगा। यहां पे हमने लिखा आज, ये आ गया आपका कल। इसमें कहा है आने वाले कल के एक दिन के बाद, उससे भी अगला दिन क्या वार है, बुधवार है। यहां कहा गया है बीते हुए कल, ये हो गया बीता हुआ कल। बीते हुए कल के एक दिन पहले, एक दिन पहले इस साइड होगा बेटा। यहाँ पे आपको कितने दिन पीछे जाना है, 1 2 3 4 और 5 दिन। 5 दिन पीछे जाओ या 2 दिन आगे जाओ, एक ही बात है। या तो इसके अंदर 5 दिन माइनस कर दो या फिर 2 दिन ऐड कर दो। तो बुधवार से बृहस्पतिवार शुक्रवार, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर, शुक्रवार को लॉक किया जाए। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे देखें। यहां लिखा हुआ है यदि किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो बताओ उसी माह की 26 तारीख के 2 दिन बाद क्या वार होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 तारीख लिखी हुई है और 5 तारीख के बारे में कहा गया है सोमवार के 2 दिन बाद, यानी कि यहां आ गया सोमवार, सोमवार के 1 और 2 दिन बाद। ये सोमवार है तो ये मंगल और ये बुधवार, 5 तारीख का क्या वार हुआ, बुधवार हुआ। उसी माह की 26 तारीख के 2 दिन बाद, 1 और 2 दिन बाद, यानी कि 28 तारीख। प्यारे बच्चों 28 में से आप 5 माइनस करोगे, आपका आएगा 23। 23 में 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 या 21, शेष फल बच गए 2। 2 दिन हमें आगे जाना है बुधवार से, बुध के अंदर हम 2 ऐड करते हैं तो आता है शुक्र, शुक्रवार राइट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। यहां पे आगे चलते हैं। यदि किसी माह की 6 तारीख गुरुवार के 3 दिन पहले आती है, तो बताओ उसी माह की 24 तारीख के एक दिन बाद क्या वार होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए गुरुवार के 3 दिन पहले, ये जो 6 तारीख है ये गुरुवार के 3 दिन पहले पड़ती है, 1 2 और 3 दिन पहले। तो बताओ उसी माह की 24 तारीख के एक दिन बाद, यानी कि 25 तारीख का आपको बताना है। यहाँ पे 6 तारीख के बाद में 7 8 9, यानी कि 9 तारीख का जो वार है वो है गुरुवार। यहाँ 25 तारीख का बताना है, तो 25 में से 9 माइनस कर दोगे 16 आ जाएगा। 16 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल बचा। 2 दिन आपको आगे जाना है, गुरुवार से 2 दिन आगे आप चलोगे, शनिवार आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। यदि किसी माह की 27 तारीख का शनिवार आता है, यदि किसी माह की 27 तारीख का शनिवार आता है, तो उसी माह की 3 तारीख का क्या वार होगा। तो प्यारे बच्चों 3 तारीख का आपको बताना है, तो 27 में से 3 माइनस कर देंगे, 24 बचे। 24 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21 बचे, शेष फल 3। 3 दिन पीछे जाना है, 3 दिन हमें पीछे जाना है, या हम 4 दिन आगे जाएं, एक ही बात है। या तो हम शनिवार में 4 दिन आगे जाएं या फिर 3 दिन पीछे जाएं, तो आपका क्या आता है, बुधवार आता है, राइट आंसर बुधवार। लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां प्यारे बच्चों लिखा हुआ है राम श्याम से 317 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 88 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ है, तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, कि राम जो है वो श्याम से बड़ा है, श्याम से बड़ा है, यानी कि श्याम छोटा है, तो ये कितने दिन बड़ा है, 317 दिन बड़ा है। क्लियर है। यहां लिखा गया कृष्ण राम से भी बड़ा है, कृष्ण जो है वो राम से बड़ा है, 88 वीक। क्लियर है प्यारे बच्चों। कृष्ण का जन्म दिया हुआ है बुधवार के दिन हुआ है, कृष्ण बुधवार के दिन हुआ है, और यहाँ पे सप्ताह दिया हुआ है, तो सप्ताह पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राम का जन्म भी बुधवार के दिन हुआ। यहां दिन दिए हुए हैं, इसके अंदर हम 7 से डिवाइड करेंगे,
7 चौक 28 बचे 3, 7 5 35 बचे यहाँ पे 2। 2 3 जो है वो आपको आगे जाना है या पीछे जाना है। तो ये छोटे के लिए हमें आगे चलना होता है, छोटे के लिए हमें आगे जाना होता है, आगे, बड़े के लिए पीछे। तो आगे जाओगे बुधवार से तो बृहस्पतिवार शुक्रवार, यानी कि श्याम का जन्म जो है वो शुक्रवार के दिन हुआ प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा हुआ है यदि प्रियंका मंजू से 38 सप्ताह बड़ी है लेकिन अलका से 108 दिन छोटी है, यदि मंजू का जन्म गुरुवार के दिन हुआ हो तो बताओ अलका का जन्म किस दिन हुआ होगा। प्यारे बच्चों यहां पे लिखा है प्रियंका मंजू से बड़ी है, मंजू से बड़ी है कौन? प्रियंका। प्रियंका बड़ी है कितने दिन? 38 सप्ताह। आगे लिखा गया लेकिन, प्यारे बच्चों जो लेकिन वर्ड है वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। फर्स्ट पर्सन में हमेशा लेकिन किंतु परंतु वह वही अगर मगर इन सभी का प्रयोग किया जाता है। जो और जो की का प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए किया जाता है। यहां लेकिन वर्ड आया है तो लेकिन किसके लिए आया? प्रियंका के लिए। प्रियंका अलका से 108 दिन छोटी है, प्रियंका अलका से 108 दिन छोटी है, यानी कि अलका बड़ी है। अलका यहाँ पे हमने लिख दिया और यहां कहा गया है 108 दिन छोटी है ये। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां बताया गया मंजू का जो जन्म है वो गुरुवार के दिन हुआ है, मंजू का जन्मदिन गुरुवार का है तो प्रियंका का भी गुरुवार को होगा, क्योंकि सप्ताह पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है वार का। यहां पे हम बात करें 108 दिन की, 108 में यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो शेष फल बचते हैं 3 और हमें बड़े के लिए आगे जाना है तो हम क्या करेंगे? 3 दिन पीछे चलेंगे, बड़े के लिए पीछे जाते हैं और छोटे के लिए आगे जाते हैं। गुरुवार में यदि हम 3 दिन माइनस करते हैं तो आपका आता है सोमवार। सोमवार राइट आंसर, आपका डी ऑप्शन लॉक किया जाए। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कैलेंडर चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे का अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि हम आपकी और अच्छे तरीके से मदद कर सकें। धन्यवाद।